चलो ठीक है, चुपचाप सब रहना है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सभी ने इसको ध्यान से कंप्लीट करना है और हो सके तो अपने नोटबुक्स लेके बैठना सभी को, और सभी ने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस है उसको उतार लेना है। ठीक है, तो अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, रीजनिंग के प्रश्न आपको सभी को सॉल्व करना है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन हमने पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, जैसे संबंध आकृति हम पढ़े थे, उस टाइप के भी आएंगे। फिर क्रमगत आकृति देखे थे, उस टाइप के भी आएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक एकलव्य का पेपर है ना, एकलव्य आवासीय विद्यालय का पेपर है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। 32, 34, 36, 38, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से इसको तो आप हो सकता है कि आसानी से कर लो। ठीक है, इंग्लिश इसमें इंग्लिश में भी लिखा है कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, 32, 34, 36, 38। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ आप? 40। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस टू। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2। तो +2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, ये क्वेश्चन से अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके पास। ये एक ट्राइंगल है ना, एक त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज है। अब ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इस त्रिभुज में इस चित्र में त्रिभुज कितने हैं? ठीक है, चित्र में त्रिभुज कितने हैं? कितने? ठीक है, कितने हैं? 4। देखो, 4 त्रिभुज है। ठीक है, जब भी ऐसा आता है एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज होता है, ठीक है, तो 4 त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना, ये कर लो। ये प्रश्न एकलव्य आवासीय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आए। ठीक है, हाँ लिखना है, इसको उतारना है। ठीक है, पेन मांगो, जिसके पास भी डबल पेन है मांग लो। कितने त्रिभुज हो रहे? 4 ही हो रहे क्या? देखते हैं। ठीक है, 4 हो रहे, कम हो रहे, ज्यादा हो गए, पहले देख लो। ठीक है, देख लो पहले। यहाँ पर हम देखते हैं ये सबसे पहले बड़ा त्रिभुज देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखो, बड़ा त्रिभुज देखेंगे, लिखो मत अभी। ठीक है, लिखना बाद में लिखना। ये एक बड़ा त्रिभुज हो गया। ठीक है, बड़ा त्रिभुज है एक। फिर छोटे छोटे त्रिभुज को गिन लो, 1, 2, 3 और ये 4। तो कितने हो गए टोटल? 5। 1, 2, 3, 4 और बड़ा वाला 5। तो कितना आएगा? 5 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 5 त्रिभुज। ठीक है, उतार लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा, ए बी से छोटा है। यहां पर ध्यान रख, ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है। ये प्रश्न को समझना। ठीक है, ये प्रश्न को अच्छी तरह से समझना। ए
बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ठीक है, बी सी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? कौन है? ठीक है, अब ये बता सकते हो आप लोग? बता सकते हैं इसको? यस सर। हाँ डी सर ने बताओ। हाँ बताओ। सी 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 छोटा है, लंबा। हाँ सबसे लंबा है। जेड सी से क्या? हाँ जेड है, जेड है क्या? नहीं फिर ई ई, डी नहीं सर ए। ए, हाँ आई। चलो ठीक है। अब यहाँ पर बात सिर्फ इन लोगों की गई है, ठीक है। अब तुम बोलो, मैं पूछ लिया कि ठीक है आदित्य ये सनी से छोटा है, ठीक है, फिर बोल दिया अनिल आदित्य से छोटा है, ठीक है, फिर अनिल से सोनाली बड़ी है, ठीक है। अब मैंने प्रश्न पूछ लिया और आप बोलो कि राजवीर सबसे बड़ा है, बोले तो बात समझ में आई? यस। आप बोलोगे राजवीर सबसे बड़ा है बोलोगे तो आंसर सही होगा क्या? नहीं। बात चार लोगों की हो रही ना, तो फिर जेड कैसे आएगा, ई कैसे आएगा, आई कैसे आएगा? बात इनकी करो। तो क्या करें, ये कैसे सोल्व करना है ना। आप बिना सोल्व किए तो सीधे आंसर नहीं देना है, कभी नहीं, ठीक है। तो आप आंसर कैसे दो? देखो क्या बोला है, ए बी से छोटा है, यहां ध्यान रखो। ए जो है, अब यहाँ पर क्या करना, कैसे रखना है इसको? जो छोटा है इसको नीचे रखो, बड़ा है उसको ऊपर रखो, ठीक है। जैसे ए बी से छोटा है, ये यहां तक समझो, ए बी से छोटा है, तो क्या करो, हम बी के नीचे ए लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर बना लेते एक, बी के नीचे ए लिख लेते हैं क्योंकि ए छोटा है, राइट। यस। अब अगला क्या, अगले जो लाइन क्या है, बी सी से छोटा है, छोटा है, ठीक है। तो सी और यहां कर लेते बी। अब यहां तक समझ में आया? यस। अब क्या करें, अब इसी को हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब ये सबसे बड़ा कौन आ जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी। उसके छोटा क्या है, बी, फिर उससे छोटा क्या है, ए। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। अब अगर ये आ गया है तो आप बोल सकते हो सबसे बड़ा कौन है, सी सी, है ना। सबसे लंबा कौन है, सी आंसर क्या आ जाएगा, सी सर। सी, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना है, राइट। यस। इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है ना अभी, चौथा आएगा। चलो चौथा प्रश्न, ठीक है। श्रृंखला ये भी है, जैसे नंबर की श्रृंखला हमने देखी अभी, 32 34 36 38, उसके बाद 40 आया था। सेम अभी हम किस में देखे, अब यही श्रृंखला एबीसीडी में भी आ जाती है, ठीक है। किस में आ जाती है, एबीसीडी। तो यहां पर दी है श्रृंखला, आप देखना, ए सी ई जी, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो इसको सोल्व करो, सबसे पहले आप लोग सोल्व करो, ठीक है। जितना हो सके आप सभी स्टूडेंट ने इसको सोल्व करना है, क्योंकि जो रीजनिंग से रिलेटेड जितने प्रश्न है वो एकलव्य में सबसे ज्यादा आते हैं और अदर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी
अधिक से अधिक यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और जिसमें अगर जिसको इसी टाइप के प्रश्न में दिक्कत जाती है तो आप लोग इसको आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें इस टाइप के प्रश्नों के वीडियोस चाहिए, ठीक है। हम हमारी पूरी कोशिश लगाएंगे कि आप लोगों को वो प्रश्न हल करके दें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बताओ। हाँ ना ना ना, ये गलत है बेटा। ओके, ठीक है ठीक है। नहीं ये क्या कुछ छोटा बड़ा बोल रहा है क्या? अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। आप लोग बताओ क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ये पूछा है। हाँ यहाँ क्या आएगा, इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, इसके बाद तो आगे क्या आएगा, क्या आएगा? एफ। क्या आएगा बेटा? चलो चलो, इसको हिलाना मत बेटा, ठीक है। यस, ठीक है ठीक है, चलो। हाँ सभी ने लगभग सही आंसर दिया या नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं ये कितने कितने नंबर के बाद आ रहा है, ये कितना प्लस हो रहा है, कितना, बीच में एक छोड़ के आ रहा है ना, एक गैप करके, ठीक है। यानी या तो फिर इसमें क्या करें हम, 2 प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें। हाँ, इसका नंबर 1 आता है तो इसका कितना आना आता है, 3 आता है, तो 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं करो तो सिंपल सा जो है वो क्या है, हम इस टाइप से कर लेते ताकि आपको, ठीक है, सिंपल होगा। ए के बाद बी आता, बी छोड़ के आ रहा, ठीक है। फिर सी डी आता, डी को छोड़ के, ई एफ को छोड़ के, जी एच को छोड़ के, यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। अब सभी का सही आंसर, ठीक है, क्या आएगा, आई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, रीजनिंग का है 5वां, किताब कागज टेबल। किताब, ये जैसे हमने संबंध किए थे, संबंध आकृति वैसा ही है। कागज टेबल, यहां पर क्या आएगा, ठीक है। किताब कागज टेबल, तो यहां पर क्या आएगा, आप बता सकते हो, बताओ। चेन, चेयर, कुर्सी, और क्या बताओगे, पेन, ठीक, और रबर, शॉर्पनर, और कुछ भी बोल दोगे ऐसा, कुछ भी, इसमें संबंध तो लगाओ कुछ। किताब के अंदर टेबल के कुर्सी, कुर्सी, लकड़ी। देखो किताब के अंदर कागज होता है, ठीक है, इसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, किताब के अंदर कागज होते हैं, टेबल के अंदर लकड़ी, टेबल के अंदर लकड़ी होती है, नहीं, कुर्सी, लकड़ी। एक बात बताओ, किताब के अंदर कागज होते हैं तो बाहर, किताब के बाहर क्या होता फिर, लकड़ी होते हैं। अरे किताब पूरी कागज की बनी होती है, पूरी किताब कागज की होती है, तो बस टेबल किससे बनी होती थी, लकड़ी की, सही बोला है ना, सही नहीं बोला था, बहुत गलत बोल रहे थे, है ना। शनि लगभग सही तर्क कर रहा था, लॉजिक लगा रहा था, है ना, क्योंकि ये कागज, किताब में अंदर कागज होते हैं तो यहाँ पर टेबल के अंदर तो लकड़ी हो सकते और क्या हो सकता, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ, लकड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं इसका, स्कूल, छात्र, लकड़ी, कुर्सी। देखो कुर्सी भी था, कुर्सी भी ऑप्शन था, और बहुत से बच्चों ने कुर्सी ही लगाए है,
और आप लोग भी लगाते तो कुर्सी लगा देते, है ना। पर सही इसको जज करना, ये क्या कर रहे, देखो मैंने हमेशा समझाया कि पहले के दो जो, ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है वही आगे भी होगा, है ना, जो संबंध है वही आगे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 17, सॉरी ये हम 6, पेपर में 17वां क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हम 6। ए बराबर 1 है, बराबर 1 है, एम बराबर 5 है, एम बराबर 5 है, टी बराबर 9 है, ये ध्यान रखना है ना, टी बराबर 9 है, तो मेट को क्या बोलेंगे, तो मेट को क्या, सॉरी मेट का कोड क्या है, या मेट को क्या बोलेंगे। सर मैं बोलूं? या कोड क्या है, कोड क्या है, ठीक है। मेट का कोड क्या है, सर मैं बोलूं? यस, 5 हाँ 5 1 9। हाँ, क्या आएगा, 5 1 9, ठीक है। मेट को क्या बोलेंगे फिर, 5 1 9 5 1 9, है ना, 519 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 519। 519, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। प्रश्न 7, हाँ प्रश्न 7, यहाँ पर देखो एक आकृति है, यहाँ पर ये ऐसी आकृति बना लेना, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पर यहाँ चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, चतुर्भुज, क्या लिखेंगे इसको, चतुर्भुज, चतुर्भुज आएगा यहाँ ना? सर 7 होगी, सर 7 होगी, सर दोनों में 7 होगी, सर 7 होगी, यस कैसे दोनों इसमें कितनी होगी, 7 6 होगी, और इधर वाले में 7 होगी। चतुर्भुजों में 7 और त्रिभुजों यहाँ में त्रिभुज कितनी होगी, 7 होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर बड़ा त्रिभुज बताओ, त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है, कितने बताए आप,
7 6 मैंने 6 ठीक है 7 और 6 बस बस ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 3 कितने 3 ठीक है। ये बन गया आपका 1 हाँ सर ठीक है। ये छोटा सा बन गया 2 ये बन गया आपका 3 ठीक है। और ये बन गया आपका 4 ठीक है 4 बन गया। उसके अलावा क्या बन रहा है तो कितना बन रहा है 4। देखो ये एक ये बन गया 1 ये बन गया 2 फिर ये बड़ा सा बन गया 3 और ये छोटा सा ये 4। उसके अलावा है क्या हमारे पास त्रिभुज उसके अलावा नहीं है समझे। अब यहां पर देखो इसमें चतुर्भुज कितने हैं कितने 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कितने हैं नहीं इधर ध्यान दो। कैसे सबसे पहले आप बड़ा वाला देखेंगे 1 समझ रहे ये बड़ा 1 ठीक है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो 7 तो ये हो गए कंप्लीट ठीक है 7 कंप्लीट हो गए। अब इधर ध्यान देना 1 2 हो रहा है ना यहां से ये 1 2 3 4 ठीक है 4 हो गए। तो ये 4 और 7 प्लस 7 प्लस 4 है ना। और कहीं बन रहे क्या बन रहे हैं बेटा सर बन रहे हैं ये बन रहे 1 2 3 ठीक है बस हो गए। और बन रहे 1 बड़ा सा ये और ये 2 ठीक है। अब और बनेंगे नहीं बस नहीं बनेंगे ठीक है। तो 7 और 3 7 3 10 10 6 16 ठीक है 7 4 11 11 3 14 14 2 16 16 है ना क्या आएगा आंसर 16 ठीक है। इस टाइप से इसको देखना है बहुत सारे बनेंगे ठीक है। प्रश्न 9 यहां पर देखो ये आपको हल करना है ठीक है। आयत नहीं है यहाँ एक बॉक्स है यहां पर देखो सिंपल है ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हाँ यहाँ क्या आएगा ठीक है ऑप्शन है ए गोला बी ट्रायंगल सी डबल गोले डी डबल ट्रायंगल ट्रायंगल गोला अभी सोचने दो सर सी वाला कौन सा आएगा सी वाला कौन सा सर सी यस सी वाला सी वाला बी में ए कर दिए
सर सी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये त्रिभुज है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। हाँ और ये गोला है, गोला है तो यहाँ पे 2 गोले। ठीक है। सी तो वाला। यहाँ क्या आएगा, 2 गोले आएंगे बेटा, है ना? क्या आएगा? 2 गोले आएंगे, सेम है ना? सी, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है आपको, पृथ्वी कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? 24। कितने? 24। ठीक है। यहाँ पर और है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? हाँ, कौन सा है? बुध। हाँ ठीक है, बुध है, बुध ग्रह सबसे निकट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुध ग्रह सबसे निकट है। ठीक है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है, कितने स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला में? ये तो सबको याद होंगे। स्वर कितने हैं? कितने हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? चलो पहले तो ये क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप वो देखना। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लो, चित्र देखना, चित्र देखना, पुस्तक यहाँ क्या आएगा? पढ़ना। यहाँ लिखा है ऑप्शन खरीदना, लिखना, पुस्तकालय। लिखना भी तो हो सकता है। चित्र को देखते हैं तो पुस्तक चित्र को लिखते हैं। चित्र देखना, चित्र को देखते हैं तो फिर पुस्तक को ऑप्शन क्या था? लिखना, देखो लिखना, पढ़ना, पुस्तकालय, खरीदना। तो पुस्तक खरीद भी तो सकते हैं, खरीद भी तो सकते हैं। लिखना, पुस्तक बोला है। ठीक है, नोटबुक नहीं बोला है, पुस्तक। पुस्तक हमेशा क्या करते हैं? पढ़ते ही है, राइट। खरीदना तो चित्र भी तो खरीदते भी है, तो पढ़ना ही आएगा। मेन काम क्या है इसका? पढ़ना। पढ़ना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। सर मैंने भी पढ़ना लिखा। हाँ, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। यस सर। ठीक है, इस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय में, या फिर और भी जितने एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। और हम नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं।